हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजय एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए अब हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 16 कौन से कलाकार स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता थे? ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? और जो थे उन्होंने ही क्या किया था, उन्होंने ही अमेरिकन ध्वज का डिज़ाइन बनाया था। किसका? अमेरिकन ध्वज का डिज़ाइन बनाया था। तो उन कलाकार का नाम बताना है। वे थे फ्रांसिस हॉपकिंस। कौन थे? फ्रांसिस हॉपकिंस थे। और जो फ्रांसिस हॉपकिंस थे, इन्होंने 1777 में पहला अमेरिकन ध्वज का डिज़ाइन बनाया। कौन सा? पहला। ठीक है, पहला अमेरिकन ध्वज का क्या बनाया? इन्होंने डिज़ाइन बनाया। और ये स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता भी थे। ठीक है, अब कलाकार के अतिरिक्त, कलाकार तो थे ही, ये कलाकार के अलावा ये क्या थे? वकील भी थे, पत्रकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे और गणितज्ञ भी थे। ठीक है, लेखक भी थे, तो इत्यादि ये थे। तो इनके बारे में अब आपने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अंकल सैम पोस्टर। पोस्टर का नाम क्या है? अंकल सैम। ठीक है, जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा। ठीक, अंकल सैम पोस्टर जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा, किस सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है? सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है, उस सरकार का बताना है। ठीक है, तो जो ये अंकल सैम पोस्टर है, ये यूएसए सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है। अब इस पोस्टर में क्या है? इस पोस्टर में श्वेत वर्ण और सफेद बालों वाले, किसका मतलब वर्ण कैसा है? वर्ण मतलब रंग। ठीक है, श्वेत वर्ण या श्वेत रंग। ठीक है, और सफेद बाल। ठीक है, मतलब रंग भी सफेद है और बाल भी सफेद है, मतलब कलर जो है फेयर है। ठीक है, सफेद बालों वाले एक व्यक्ति जिसने यूनाइटेड स्टेट के ध्वज के तत्वों से, यूनाइटेड स्टेट के ध्वज के तत्वों से संबंधित वस्त्र धारण किए हुए, मतलब जो उसके वस्त्र हैं वो कैसे हैं? यूनाइटेड स्टेट के जो ध्वज है उसमें जो कलर्स होते हैं उसके तत्वों से संबंधित वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो अंकल सैम के रूप में चित्रित है। ठीक, तो सन 1940 में विल एस्नर ने, किसने? 1940 में विल एस्नर ने अंकल सैम को सर्वप्रथम राष्ट्रीय कॉमिक्स में, कौन सी कॉमिक्स में? राष्ट्रीय कॉमिक्स में सुपर हीरो के रूप में, किसके रूप में? सुपर हीरो के रूप में उनका परिचय दिया। ठीक है, सुपर हीरो के रूप में उनका परिचय दिया। तो अंकल सैम क्या है? अंकल सैम थे श्वेत वर्ण वाले, सफ़ेद बालों वाले, और यूएसए का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके तत्वों के संबंधित वस्त्र धारण किए हुए हैं, उसके, है ना, तत्वों से संबंधित वस्त्र धारण किए हुए हैं, पहने हुए हैं। और इस पोस्टर का प्रयोग कब किया जाने लगा था? 1812 के युद्ध के दौरान इस पोस्टर का उपयोग किया जाने लगा था। ठीक है, और यूएसए सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का ये प्रस्तुतिकरण है। और इसका किसने वो बताया, परिचय दिया था? 1940 में विल एस्नर ने दिया था, सुपर हीरो के रूप में दिया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन, इसमें से कई क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन पर आप फोकस जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सर पीटर स्कॉट जो पेशेवर डिजाइनर नहीं थे, लेकिन क्या थे? वे प्रकृति वैज्ञानिक थे। ठीक है, वे पेशे से डिजाइनर नहीं थे, वे क्या थे? प्रकृति वैज्ञानिक थे। किस संगठन का लोगो 1961 में डिजाइन किया? ठीक है, कौन? सर पीटर स्कॉट जो क्या थे? प्रकृति वैज्ञानिक थे, और उन्होंने 1961 में एक लोगो रेडी किया था, लोगो तैयार किया था, डिजाइन किया था। तो किस संगठन का लोगो किया था उन्होंने? तो उन्होंने WWF का किया था, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, इसका किया था। और ये WWF के क्या थे? सह संस्थापक थे। क्या थे? सह संस्थापक थे ये WWF के, वर्ल्ड वाइड फंड के। और इस लोगों में एक श्वेत श्याम पशु, जिसको क्या बोलते हैं? श्वेत श्याम पशु, पांडा। ठीक है, पांडा को इन्होंने दर्शाया है, प्रदर्शित किया है।
तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर पीटर स्कॉट ने लोगों में WWF को 1961 में जो लोगो रेडी किया, डिज़ाइन किया, उसमें किस पशु को दर्शाया गया है? तो उसमें इन्होंने एक श्वेत वर्ण पांडा को दर्शाया है। ठीक है, और ये WWF के सह संस्थापक भी थे। तो 3 क्वेश्चन इसमें से बन गए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वो आवश्यकता और कार्य के संबंध में सोचते हैं। वो अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, परंतु उसकी कल्पना अंतहीन है। यह किसने किसके बारे में कहा है? ये पंक्तियां हैं, ये किसी ने किसी के बारे में कही है, तो उसका नाम बताना है कि किसने किसके बारे में कही है। तो ये जो कही है पॉल रैंड के बारे में कही है लाज़लो मोहोली नागी ने। ठीक है, तो जो पॉल रैंड हैं वे क्या हैं? पॉल रैंड अमेरिकन ग्राफिक डिज़ाइनर थे। ठीक है, अमेरिकन ग्राफिक डिज़ाइनर थे और इनके बारे में हंगरी के एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर, ये क्या थे? ये तो ग्राफिक डिज़ाइनर थे और ये फोटोग्राफर थे, और कहाँ के थे? ये हंगरी के थे। ठीक है, हंगरी के एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर लाज़लो मोहोली नागी ने कहा है कि वो आवश्यकता और कार्य के संबंध में सोचते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, लेकिन उनकी कल्पना अंतहीन है। ये इन्होंने इसलिए कहा था कि पॉल रैंड जो है बहुत ही अच्छे लोगों का निर्माण किया करते थे, बहुत ही अच्छे लोगो बनाते थे वे, क्योंकि वे एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर थे। ठीक है, वे क्या बनाते थे? बहुत अच्छे लोगो बनाते थे। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 अम्बर्टो बोसिआनी। अम्बर्टो बोसिआनी का अंतरिक्ष में बोतल का विकास शिल्प कृति है। कैसी कृति है? शिल्प कृति है। क्या है? अंतरिक्ष में बोतल का विकास किसकी है? अम्बर्टो बोसिआनी की। ठीक, ये बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है ऐसे भी कि अंतरिक्ष में बोतल का विकास किसकी शिल्प कृति है? तो अम्बर्टो बोसिआनी। ठीक है, तो वह किस वाद की है? हमें वाद बताना है, तो जो वाद है वो भविष्यवाद की है। ठीक, तो जो अम्बर्टो बोसिआनी है वो क्या है? भविष्यवाद के एक मूर्तिकार हैं। क्या है वे? मूर्तिकार हैं भविष्यवाद की। ठीक, और इनकी प्रसिद्ध कृति ये है अंतरिक्ष में बोतल का विकास। और जो ये कृति बनी है ये कौन से उसमें बनी है? धातु में, ये कांसे में बनी है। ठीक है, कांसे से इसका निर्माण किया गया है, कांसे से बनाई गई है। ठीक, तो अंतरिक्ष में बोतल का विकास कृति जो है वो कांसे से बनी है और भविष्यवाद की है, और अम्बर्टो बोसिआनी मूर्तिकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र बनाया है? कौन सा चित्र बनाया? भित्ति, जो दीवार पर बनता है। ठीक है, तो ये जॉन मीरो थे। जॉन मीरो एक प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार माने जाते हैं, और ये कहाँ के हैं? स्पेन के। कहाँ के हैं ये? स्पेन के एक प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार हैं, और इन्होंने द वॉल ऑफ द मून जो चित्र बनाया है, भित्ति चित्र, ये इन्होंने पेरिस में स्थित यूनेस्को इमारत है। ठीक है, यूनेस्को है उसकी इमारत पर। ठीक है, यूनेस्को इमारत पर बनाया था। ठीक, तो कहाँ बनाया था? पेरिस में बनाया था, यूनेस्को इमारत पर। द वॉल ऑफ द मून ये है चित्र। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि द वॉल ऑफ द मून चित्र कहाँ बनाया है? भित्ति चित्र, ये पेरिस में बनाया है। कहाँ पर बनाया है? यूनेस्को इमारत। ठीक है, और जॉन मीरो के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 टुम्फ ऑफ बच्चस किसकी कृति है? टुम्फ ऑफ बच्चस जो है डीगो वेल्ज़ग्यूज की है, डीगो वेल्ज़ग्यूज की, और ये इन्होंने 1628 से 1629 के बीच में ये बनाई थी। ठीक है, टुम्फ ऑफ बच्चस डीगो वेल्ज़ग्यूज की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 माले बाबे किसकी कृति है? ये फ्रांस हॉल्स की है, 1633 में बनाई गई है ये। ठीक है, माले बाबे फ्रांस हॉल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पोर्ट्रेट ऑफ चैम साउदीन ये किसकी कृति है? पोर्ट्रेट ऑफ चैम साउदीन ये है मोडिगिलियानी की। किसकी? मोडिगिलियानी की, 1416 में ये बनाई गई थी। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ चैम साउदीन मोडिगिलियानी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? तो रॉबर्ट स्मिथसन हैं,
वे क्या है, एक अमेरिकन कलाकार हैं, अमेरिकन कलाकार थे और ये मूर्तिकार और अर्थ आर्ट से संबंधित, मूर्तिकला और अर्थ आर्ट से संबंधित फोटोग्राफी का उपयोग करते थे। ठीक है, किससे संबंधित फोटोग्राफी का प्रयोग करते थे? मूर्तिकला से और अर्थ आर्ट से। ठीक है, मूर्तिकला से और अर्थ आर्ट से संबंधित फोटोग्राफी का उपयोग ये करते थे। और इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां भी हैं और भी, जैसे स्पाइरल सेटी, स्पाइरल सेटी है, एस्कॉल्ट, एस्कॉल्ट रन डाउन, एस्कॉल्ट रन डाउन, चॉक मिरर, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, और मिरर स्ट्रेटम, एक और है मिरर्स एंड शेली सैंड। तो ये इनकी कुछ और रचनाएं भी हैं जो इन्होंने बनाई हैं। ठीक है, तो अर्थ आर्ट से संबंधित कौन है? रॉबर्ट स्मिथसन है, अमेरिकन कलाकार है, और मूर्तिकला और अर्थ आर्ट से संबंधित इन्होंने फोटोग्राफी का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। थियोडोर जेरिकार्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे। थियोडोर जेरिकार्ट थे, वो कैसे चित्रकार थे? यूरोपियन चित्रकार थे। किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बताना है। तो ये स्वच्छंदतावाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था इनका फ्रांस में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। और 32 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और इनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं, जैसे कि द राफ्ट ऑफ मेडूसा, द राफ्ट ऑफ मेडूसा, ठीक है, लैंडस्केप विद फिश, हीरोइक लैंडस्केप विद फिशरमैन, और द वुमेन विद गैम्बलिंग मेनिया, और एनाटॉमिकल पीसेज, राइडरलेस हार्स रेसेज, इनसेन वुमेन, और द रिटर्न फ्रॉम रशिया इत्यादि। तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ भी हैं। तो इनकी रचनाओं के बारे में जो इन्होंने बनाई है वो भी पूछा जा सकता है, तो उस पर भी आप फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 27। तेल चित्रकारी में टॉकिंग प्रक्रिया किसके आधार पर नामित है? ठीक है, जो तेल चित्रकारी होती है ऑयल, उसमें टॉकिंग प्रक्रिया है, वो किसके आधार पर नामित है? तो वो सर हेनरी टॉक इनके नाम पर है। ठीक है, तो जो सर हेनरी टॉक है वे क्या है? वे एक ब्रिटिश सर्जन हैं। क्या है? वे एक ब्रिटिश सर्जन है, सर्जन, ड्राफ्ट्समैन भी है, चित्रकार भी है। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन, चित्रकार और कला शिक्षक भी हैं। ठीक है, कला शिक्षक भी वे थे। ठीक, तो सर हेनरी टॉक क्या है? एक ब्रिटिश सर्जन हो गए, ड्राफ्ट्समैन हो गए, चित्रकार और कला शिक्षक थे। तो तेल जो चित्रकारी में टॉकिंग प्रक्रिया इन्हीं के आधार पर नामित है। ठीक है, इन्हीं के आधार पर वो नामित है। तो इनकी भी कुछ कृतियां हैं, फेमस पेंटिंग्स हैं। तो द हेड शॉप, सेल्फ पोर्ट्रेट, स्लाइन इन्फ्यूजन, एन एक्सीडेंट इन द ब्रिटिश रेड क्रॉस हॉस्पिटल, स्टैंडिंग फिगर, और द 4 फाउंडर्स ऑफ UCL। तो ये इनकी कुछ पेंटिंग्स भी हैं, इन पर भी फोकस करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। आर्ट नूवो से कौन से पोस्टर कलाकार हैं? ठीक है, आर्ट नूवो से, किससे? आर्ट नूवो से। तो आर्ट नूवो से अल्फोंस मूशा है, अल्फोंस मारिया मूशा। ठीक है, ये हैं। तो ये एक कला नूवो चित्रकार और सजावटी कलाकार भी थे। ठीक है, और ये क्या करते थे? इनके जो महिलाओं के चित्र बनाने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। फेमस किस चीज़ के लिए थे? महिलाओं के चित्र बनाने के लिए। ठीक है,
आर्ट नूवो से कौन से चित्रकार है? अल्फोंस मारिया मूसा, और ये महिलाओं के चित्र बनाने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। ठीक, क्वेश्चन बन सकता है कि महिलाओं के विशेष रूप से चित्र बनाने के लिए कौन से आर्ट नूवो कलाकार थे? तो अल्फोंस मूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है? तो घनवाद का घोषणा पत्र जो है वो गिलायम अपोलिनेयर है, उन्होंने लिखा है। तो जो घनवाद का उदय है वो कहा 1907 में पेरिस में हुआ था। घनवाद का उदय 1907 में कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। 1907 में पेरिस में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ओस्कार कोकोश्का आधुनिक यूरोपियन चित्रकारी के किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, कौन? ओस्कार कोकोश्का जो है आधुनिक यूरोपियन चित्रकारी के किस आंदोलन का, हमें उस आंदोलन का नाम बताना है। ठीक है, तो वे अभिव्यंजनावाद का। ठीक है, ओस्कार कोकोश्का ने क्या किया था? 1904 में वियना के प्रयुक्त कला विद्यालय का नाम क्या था? प्रयुक्त कला विद्यालय, इससे शिक्षा प्राप्त की थी कला की। ठीक है, तो उस समय वहां किसका प्रभाव था? उस समय वहां यूगेन स्टील का प्रभाव था। ठीक है, किसका प्रभाव था? यूगेन स्टील का प्रभाव था। ठीक है, और 1908 में क्या हुआ? 1908 में उनकी स्वपन मग्न लड़के मतलब स्वपन में मग्न कौन है? लड़के शीर्षक से इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली? लिथोग्राफ्स। ठीक है, लिथोग्राफ्स की उन्होंने पत्रिका प्रकाशित की। ठीक, तो क्वेश्चन बन सकता है कि स्वपन मग्न लड़के जो पत्रिका प्रकाशित हुई हैं वो किसकी हुई? लिथोग्राफ्स की पत्रिका प्रकाशित हुई, और किसकी थी वो? ओस्कार कोकोश्का की। और स्वपन मग्न लड़के जो पत्रिका प्रकाशित हुई है, शीर्षक जो उसका रखा गया है टाइटल, वो कब प्रकाशित हुई? वो 1908 में हुई। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बन गए हैं, कब हुई और किस पत्रिका में हुई? लिथोग्राफ्स की पत्रिका से, और उसका टाइटल क्या है? स्वपन मग्न लड़की। ठीक, अब आगे देखते हैं कि वर्ष 1910 में क्या हुआ था। 1910 में कोकोश्का जो कोकोश्का थे, इन्होंने शर्टुम पत्रिका के लिए, कौन सी पत्रिका? शर्टुम। 1910 में इन्होंने शर्टुम पत्रिका के लिए हर सप्ताह एक व्यक्ति चित्र बनाया। ठीक है, हर सप्ताह एक व्यक्ति चित्र बनाया। तो एक कॉमन क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अपनी पत्रिका के लिए हर सप्ताह एक व्यक्ति चित्र बनाते थे, ऐसे कलाकार का नाम बताइए। तो कौन है? ओस्कार कोकोश्का। ठीक है, या फिर ये आ सकता है कि हर सप्ताह एक व्यक्ति चित्र जो ओस्कार कोकोश्का बनाते थे, ठीक है, वो अपनी किस पत्रिका के लिए बनाते थे? वो अपनी किस पत्रिका के लिए बनाते थे? शर्टुम पत्रिका के लिए। ठीक है, शर्टुम पत्रिका के लिए वे बनाते थे। और उनके व्यक्ति चित्र कौन सी शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है? अभिव्यंजनावाद की। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पर फोकस कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।